हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को इंटरडे में हम आइडेंटिफाई करते हैं और हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर इस पैटर्न पर ट्रेड मिला है तो क्या ट्रेड उसके आरआर के हिसाब से परफेक्ट ट्रेड एंट्री और एग्जिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे पास 15 प्राइजेक्शन पैटर्न है। ये हमारे पास ओडी फॉर बाय, ओडी फॉर सेल, पीपीटी बाय एंड सेल, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल और डब्ल्यू रिवर्सल। ये 15 प्राइजेक्शन पैटर्न हम डेली इंट्राडे में चेक करते हैं कि इनके हिसाब से पैटर्न के हिसाब से ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हम पहले इनके स्ट्रक्चर को समझ लें कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनना चाहिए। अगर वो इवनिंग स्टार है तो इस तरह की फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो जाए और क्लोज नीचे करता है तो हमें ये वाला पैटर्न फॉर्म होता है। ऐसे ही मॉर्निंग स्टार में है, नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज करता है प्रीवियस डे लो, तो ये पैटर्न फॉर्म होता है। ये है हमारे पास वर्जिन सीपीआर। इसका मतलब ये है कि जब किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में जब ये वर्जिन सीपीआर बनता है, यानी कि प्रीवियस डे किसी भी कैंडल ने इसे टच या ब्रेक नहीं किया हो, तो अगले दिन के लिए वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का सीपीआर जोन है, वो आपका काम कर सकता है। ये है हमारे पास ओपन ड्राइव सेटअप, ये हमारा ओडी सेटअप, ये है हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और फाइनली सीपीआर पैटर्न। तो ये 15 स्ट्रक्चरल पैटर्न थे। अब इनके हम एग्जांपल देखते हैं आज के दिन कि आज के दिन क्या किस तरह से फॉर्म हुए थे। जैसे ये है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में हमने देखा कि पहली 5 मिनट की कैंडल, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो क्लोजिंग पे ही आपकी एंट्री का प्लान होता है और इसके लो के नीचे आपका एसएल प्लान, ठीक है। इसका आपने जो रिस्क लिया है उसका 2 गुना मिल जाए या आपका 1 से ज़्यादा मिल जाए तो आपका परफेक्ट ट्रेड माना जाता है। तो ये हमारा 1:2 इसमें बड़े आसानी से मिल गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट था निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में क्या है, हम प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज कर गए पर हम इतनी बड़ी कैंडल थे तो बड़ी कैंडल में हम इसे सेल करना नहीं पसंद करें, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल है तो मूव पहले ही इतना निकल चुका है और एक गैप डाउन भी है, तो यहाँ अवॉइड करें। जब प्राइस इसी हाई के पास जब दोबारा आने लगी, यहाँ दोबारा जब इसी जोन के आने लगी और वहां से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, तो हम इसके हिसाब से आप आरसीआर कैंडल के हिसाब से हम ट्रेड आइडेंटिफाई किया और वहां से हमने देखा तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से परफेक्ट ट्रेड मिला। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में हमने देखा कि प्रीवियस डे लो के नीचे हम क्लोज कर पाए हैं तो हमारा ओडी सेटअप बन गया और ओडी सेटअप के हिसाब से हमने अपनी ट्रेड प्लान किया और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ भी मिला। ये है हमारे पास, इसमें भी हमने ओडी सेटअप देखा। ओडी सेटअप के हिसाब से प्राइस ने है ना
एक परफेक्टली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमें ट्रेड दिया ओडी सेटअप। तो यहाँ पे भी ट्रेड किसके हिसाब से था? ओडी सेटअप के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास, इसमें है ना हमें दिन की पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई और उसी लो के एसएल के हिसाब से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमारे पास आरसीबीओ के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड मिला। नेक्स्ट ये है हमारे पास, इसमें भी एक आरसीबीओ बना, ठीक है, यहाँ आपकी एंट्री है। तो आरसीबीओ के हिसाब से आपको यहाँ भी प्लान मिला और टारगेट भी आपको मिला। नेक्स्ट है हमारे पास नेस्ले। नेस्ले में भी आरसीबीओ के हिसाब से हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई। यहाँ तो सीपीआर है, तो सीपीआर को एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिल गई और यहाँ से ईएमए भी ट्रेंडी होते दिख रहे हैं। तो आप इसके एसएल को ट्रेल करके इन तक भी ले जा सकते हो, पर आपने जो रिस्क लिया उसका 2 गुना आपको बड़े आसानी से इसमें मिलता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें प्राइस ने है ना 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अभी नहीं दिया, परंतु हम बात करें तो 1:1 से ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल गया, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी इस पिवट का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। तो ये इसमें आपको ट्रेड तो मिला और टारगेट आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यानी 1:2 के हिसाब से इसमें नहीं मिला। नेक्स्ट है हमारे पास, ये जीसीबीओ के हिसाब से ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको यहाँ ट्रेड मिला और 1:2 के हिसाब से आपका परफेक्ट ट्रेड यहाँ भी मिलता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट है हमारे पास ओडी सेटअप के हिसाब से हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी, तो हम क्या करेंगे, इसी क्लोजिंग के हिसाब से आपकी एंट्री हो जाएगी। ये आपका एसएल का काम करेगा और ये पिवट आपका पहला टारगेट या 1:2 के हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो आप देखते हो कि इसमें 1:1 से ज़्यादा आपको मिला, बाकी आपका अभी टारगेट से आप दूर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्राटेक सीमेंट। इसमें हमने देखा कि डब्ल्यू रिवर्सल पैटर्न आपको देखा, ठीक है, आज का जो लो है उसी के पास दूसरा लो बना। जब ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई तो आप उसी के लो के एसएल के हिसाब से 1:2 आपको यहाँ मिला। बाकी हम इस पिवट पे निकले तो ये और फाइनली ये जोन आपको रिवर्सल का काम करता है, क्योंकि कल भी हम इसी लेवल से तेजी से नीचे गए थे। तो आज हाईली प्रोबेबिलिटी है कि आज भी हम वहां से जाएंगे, परंतु आप याद रखो जैसे ये हाई है और दूसरा ये ही है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका एम रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा। तो यहाँ पे हम एम रिवर्सल भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें आरसीबीओ के हिसाब से इसमें भी है कि आपने इस कैंडल के ब्रेकआउट पर इस एसएल के हिसाब से आपने यहाँ से आपने एंट्री प्लान किया, तो आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक परफेक्ट ट्रेड मिला। नेक्स्ट है हमारे पास बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी आपको आरसीबीओ के हिसाब से परफेक्ट आपका ट्रेड प्लान हुआ है। यहाँ से आपका एसएल है, एंट्री ये है आपका, इसके ये आपके टारगेट रहे। फाइनली 1:2 पर आप अपना फुल्ली एग्जिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आरसीबीओ के हिसाब से। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें क्या रेड कैंडल रिट्रेसमेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम देखते हैं कि हम वहीं से पलटे हैं। जहाँ आपका स्टॉप लॉस लेवल था उससे थोड़ा नीचे से ही हम वहाँ से पलटे हैं। आपकी ये रेड कैंडल बनना शुरू हुई थी, वहीं से आपकी एंट्री हो गई। आपका टारगेट ये था, ये पिवट निकला तो ये है आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परफेक्टली यहीं पूरा हो जाता है। तो ये एक बढ़िया परफेक्ट ट्रेड रहा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी आरसीआर के हिसाब से इसको
अभी हाल ही में इसको टारगेट हिट किया है, वो है TCS में। नेक्स्ट है हमारे पास आरसीबीओ के हिसाब से पावर ग्रेड में देखो तो परफेक्ट ट्रेड 1:2 के रेशियो से आपको यहाँ भी मिलता हुआ दिखाई। आरसीबीओ के हिसाब से एशियन पेंट में भी एक परफेक्ट ट्रेड था और इसी पिवट से रिजेक्शन लेता हुआ प्राइस अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमने देखा कि आपका आरसीबीओ के हिसाब से आज मैक्सिमम ट्रेड ले, इसमें भी आरसीबीओ के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड देखा भारत पेट्रोलियम में, और प्राइस ने ना ऊंची लेवल के आसपास नेक्स्ट पिवट का रेजिस्टेंस लेके प्राइस ने गिरना शुरू किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में हमने देखे कि 1:2 के रेशियो के हिसाब से हमें यहाँ पर एम रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखा। ये हाई, इसी हाई के हिसाब से तो ये परफेक्ट एम रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक्साइड में भी आपको देखें एम रिवर्सल पैटर्न, इसमें भी परफेक्ट बनता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट है हमारे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक में हमने आरसीबीओ के पैटर्न के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ भी मिलता हुआ दिखाई दिया। तो ये आज के दिन हमने देखा कि मैक्सिमम स्टॉक में कुछ न कुछ सीपीआर के पैटर्न बने और उनके हिसाब से एक बढ़िया ट्रेड प्लान हुआ। कुछ में कुछ टारगेट से थोड़ा दूर रह गए, बाकी टारगेट मैक्सिमम आज है ना हिट हुए दिखते हैं। तो ये थे हमारे सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।